तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों, हम हमारी वीडियो में बात करते हैं परफ्यूम के मैजिक और परफ्यूम के साइंस के बारे में। तो आज की क्लास 16 की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज मैच्योरेशन। इसको मैच्योरेशन बोल लो, मैसेरेशन बोल लो या एजिंग बोल लो, ये सारी एक ही प्रोसेस है जो एक हाई क्वालिटी परफ्यूम बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मैच्योरेशन एक प्रोसेस है जिसमें परफ्यूम ऑयल को अल्कोहल के साथ मिक्स करके कुछ समय के लिए रेस्ट करने रख दिया जाता है। इस वक्त तक परफ्यूम के हर इंग्रेडिएंट आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, एक हार्मोनियस और एक बैलेंस फ्रेग्रेंस निकाल के लेके आते हैं। ये बिल्कुल वाइन और विस्की की तरह है। इसको जितने समय के लिए रखते हैं वो अपने इंग्रेडिएंट को और निखार के लाता है और एक कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड प्रोफाइल निकाल के लेके आता है। मैच्योरेशन काफ़ी अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर एक, टाइम पीरियड। ये कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक परफ्यूम को रखा जाता है, मिनिमम 30 डेज, 45 डेज। और कुछ कुछ लग्जूरियस ब्रांड तो ऐसी होती है जो अपने परफ्यूम को 6 मंथ तक भी रखती है। वो डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट पे कि उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं। दूसरा फैक्टर है स्टोरेज एंड एनवायरनमेंट। टेम्परेचर और लाइट एक्सपोजर काफ़ी ज़रूरी है, इससे परफ्यूम के ब्लेंडिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। अक्सर परफ्यूम को डार्क और कूल प्लेस पे रखा जाता है। और अगला जो फैक्टर है वो है इंग्रेडिएंट फैक्टर। बेसिकली नेचुरल कंपाउंड जो होते हैं उसको ब्लेंड होने में काफ़ी टाइम लगता है रदर देन सिंथेटिक कंपाउंड। तो किसी नेचुरल कंपाउंड को आप मैच्योरेशन करने रखो, परफ्यूम के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल कंपाउंड यूज़ किए गए तो उसको कुछ महीनों तक रखना पड़ेगा। उसके अंदर हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ जैसे ऊद और कोई रेजिनस टाइप की चीज़ों को काफ़ी टाइम के लिए मैच्योर करने रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैच्योरेशन का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले ये परफ्यूम की एक शार्प एज को स्मूथ बनाता है, यानी कि इसके अंदर जो चुभने वाले एल्डिहाइड्स टाइप के केमिकल्स होते हैं, जो सिट्रसी कंपाउंड्स होते हैं, वो एक स्मूथ टच ले लेते हैं आफ्टर द मैच्योरेशन। और जब हम एक कॉम्प्लेक्स परफ्यूम बनाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी अलग अलग किस्म की लेयर का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अलग अलग किस्म की नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैच्योरेशन से वो एक शार्प चीज़ स्मूथ हो जाती है, तो हमको एक शार्प फ्रेग्रेंस सूंघने को नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है मैच्योरेशन का। और दूसरा, ये परफ्यूम की लॉन्जिटिविटी सुधारता है और प्रोजेक्शन को इन्हांस करता है ताकि परफ्यूम एक डीप इंप्रेशन छोड़ सके। कुछ आइकॉनिक परफ्यूम जैसे कि कैरोलिना शालीमार, इसको 6 महीनों तक मैच्योरेशन के लिए रखा गया है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। रीज़न, इसकी खूबसूरत प्रोफाइल बनाने के लिए। बेसिकली जब एक फ्रेग्रेंस को बनाया जाता है तो उसके अंदर जो लाइटर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ होती है उसको ज़्यादा डाला जाता है। जब हम बिफोर मैच्योरेशन वो चीज़ को टेस्ट करेंगे तो शार्प खुशबू हमको स्मेल करने को आएगी। जब वो एक रेस्ट ले लेता है, वो अपना मैच्योर हो जाता है, तो वो खुशबू स्मूथ हो जाती है। तो परफ्यूम को मैच्योर करना काफ़ी ज़रूरी है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो होती है वो अपनी असेंबली के अंदर परफ्यूम बनाती है, देन उसको मैच्योर करने के लिए चिलर के अंदर रखती है जो अपने परफ्यूम को 14 से 15 डिग्री टेम्परेचर पर रखती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि परफ्यूम मैच्योर के लिए कितना टाइम रखें और कैसे रखें। तो दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में बात करता हूँ, हमको एक कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा कि ये परफ्यूम के इंग्रेडिएंट क्या है और ये किस टाइप का परफ्यूम है। अगर वो परफ्यूम कॉम्प्लेक्स है तो उसको ज़्यादा समय के लिए मैच्योरेशन के लिए रखिए। देन वो परफ्यूम अगर एक सिंपल है तो वो 30 डेज के अंदर इनफ हो जाएगा। अगर आप रेजिनस, ऊद, ये टाइप की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको महीनों तक मैच्योरेशन के लिए रखना पड़ेगा, तब जाके इसका इफेक्ट आपको समझ में आएगा। देन आफ्टर द मैच्योरेशन और बिफोर मैच्योरेशन, ये जब दो चीज़ों को आप स्मेल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिफोर मैच्योरेशन वाली चीज़ शार्प स्मेल करेगी, देन आफ्टर मैच्योरेशन वाली चीज़ एक स्मूथ और एक फीमिनेट स्मेल निकाल के लेके आएगी। देन मैच्योरेशन के लिए जो फैक्टर की हमने बात की वो काफ़ी ज़रूरी है। लाइट से उसको दूर रखना पड़ेगा, देन कूल एनवायरनमेंट पे उसको रखना पड़ेगा। और दूसरा, मैच्योरेशन के लिए आपको प्लास्टिक से दूर रखना पड़ेगा, बिकॉज जब प्लास्टिक के अंदर रखते हैं तो वो एक अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। तो आप एल्यूमिनियम टीन के अंदर आप इसको मैच्योर करने रख सकते हो। इसके बाद इसको आप परफ्यूम बॉटल के अंदर फिल कर सकते हो, वो सबसे बेटर रहेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।